और सरकारें डर रही हैं, प्रशासन भी डर रहा है कि मस्जिदें ढक दो, ये ढक दो। अरे भाई आज़ादी काहे की है? काहे के धर्म की आज़ादी है जब तक संविधान कहता है हर एक धर्म हर एक मजहब को आज़ादी से फलने फूलने का अधिकार देता है हमारे भारत का संविधान। तो फिर ये कहाँ फल बोल रहे हैं? ये तो गले घोंटे जा रहे हैं हर धर्म मजहब के, हर जात पात के, सबको मारा पीटा जा रहा है। ये धर्म बेस्ट नहीं है क्या जो होकिया लेके चल रहे, डंडे लेके चल रहे, समझे नहीं? कोई तलवार लेके चल रहा है, कोई सरिया लेके, ये क्या कर रहा है? युद्ध करने जा रहे हैं या हॉकी मैच हो रहा है? भाई हॉकी मैच हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि भाई मस्जिदें ढकनी पड़े, मजारें ढकनी पड़े? ये क्या है? ये सुरक्षा की गारंटी देने वाले डर पैदा कर दिया। धर्म के नाम पे सालों बलात्कार करते हो, बाहर भगवा चोला ओढ़ के भगवा के भरबो दल्लो हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे, दलितों और पिछड़ों की। सरकारी कर्मचारी भी जो है आरएसएस में जाकर के शामिल हो सकते हैं, उनके प्रोग्राम में कहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ तो कर सकते हैं ना भाई, ये सब वही तो है। उन पे जो पाबंदी थी वो खत्म हो गई। यार कच्छाधारी है ये सब, कच्छाधारी कहना समझेंगे क्या है? कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता कहाँ कहाँ स्पाइस धप्पा करेंगे, कौन इनके बच्चों का पप्पा, इन्हें नहीं पता होता, समझे? मगर करेंगे स्पाइस धप्पा है, कोई लगा जाए ठप्पा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। तो ये तो बेशरम है, इन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर दी है, बहन बेटियों की इज्जत है लुटवा दी। कहाँ नहीं हो रहा? आप मुझे बता दो, अभी हुआ शिवपुरी में हुआ एक बच्ची का एक बाबा ने बलात्कार कर दिया और गर्भवती कर गया, और वो भी कौन थी? अपाहिज थी, समझे? आंखों से अंधी भी थी, दिव्यांग थी, उसका रेप करा इस बाबा ने, पंडित था वो शर्मा। तो ये बताओ पंडित जी ने रेप कर दिया? हाँ रेप कर दिया था, पिछड़े वर्ग की लड़की। ऐसा नहीं कर सकते। अरे पिछड़े वर्ग की कोई लड़की, लोधी समाज की लड़की थी, उसका बलात्कार करा, समझे? और वो कहाँ गया? वो 8 महीने का आरोप रहा होगा। अरे भाई आंदोलन आज के दिन भी लोग धरना दे रहे हैं कलेक्ट्रेट पे कि भाई उसको सजा। बाबा कहाँ गया? सारे कह रहे हैं आरएसएस के दफ्तर में छुप गया है। तो जितने भैंसी दरिंदे अय्यास बलात्कारी है, ये भूतनी के छुले छोड़ रखे। मैं समाज के लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त ना करें जो बलात्कारी हैं। अगर सरकार इंसाफ देना चाहती है तो उसका सामान साफ करो, भूतनी वाले का इजड़ा बनाओ उसे। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार ऐसे बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार। अरे बाबा ये धर्म के नाम पे बलात्कार करते हैं, धर्म का चोला ओढ़ के। तो जो धर्म का चोला ओढ़ के जो बलात्कार कर रहा है, इसका मतलब है उसको सरेआम नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसकी वो दुर्दशा करनी चाहिए, ताकि धर्म को जो बदनाम करने वाला सबसे बड़ा कातिल है और कत्ल कर रहा है देश के लोकतंत्र संविधान का, बहन बेटियों की आस्था और इज्जतों के साथ खेल रहा है। अपने सोच का एंगल बदलना होगा। जो सरकार कर रही है वो तो सभी के लिए कर रही है। अभी जैसे कवर यात्रियों के बारे में बात की जाए तो वो चाहते हैं कि वो जो कवर यात्री है उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। भाई धर्म का भ्रष्ट नहीं हो रहा, हाँ धर्म ही भ्रष्ट हो रहा है। ये धर्म भ्रष्ट नहीं है क्या जो होकिया लेके चल रहे, डंडे लेके चल रहे, समझे नहीं? कोई तलवार लेके चल रहा है, कोई सरिया लेके, ये क्या कर रहा है? युद्ध करने जा रहे हैं या हॉकी मैच हो रहा है? भाई हॉकी मैच हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि भाई मस्जिदें ढकनी पड़े, मजारें ढकनी पड़े? ये क्या है? ये सुरक्षा की गारंटी देने वाले डर पैदा कर दिया, और सरकारें डर रही हैं, प्रशासन भी डर रहा है कि मस्जिदें ढक दो, ये ढक दो। अरे भाई आज़ादी काहे की है? काहे के धर्म की आज़ादी है जब तक संविधान कहता है हर एक धर्म हर एक मजहब को आज़ादी से फलने फूलने का अधिकार देता है हमारे भारत का संविधान। तो फिर ये कहाँ फल बोल रहे हैं? ये तो गले घोंटे जा रहे हैं हर धर्म मजहब के, हर जात पात के, सबको मारा पीटा जा रहा है। आप मुझे बताओ कहाँ नहीं बलात्कार हुआ? आप बुलंदशहर में जाओ, पिंकी लोधी के साथ करा, वो भी कौन थे? पंडित थे। है क्या हुआ? उन्होंने उसका कत्ल करा, लड़की को मार दिया, उसके बाद उसका न्याय मिला, उस पंडित के घर पे बिल्डोजर चलाया, उसका एनकाउंटर करा। कौन करेगा एनकाउंटर? और जितने अंधभक्त हैं सब के खिलाफ बोलता, आप पे कार्रवाई हो सकती है, आप पे एफआईआर हो सकता है। अरे है ना वो पंडित, क्या फायदा? ये साले बलात्कार कर रहा हरामी पंडित, तेरे ऊपर एफआईआर तेरा आप शब्द हाँ माफी मांगिए, माफी मांगवा। साले बलात्कार कर रहा हरामी, भाग गया वहां से है। साले मिल गया ना तेरे को, बताएंगे ढंग से हम, सामान साफ, हाँ सामान साफ कर देंगे, तेरा मिल गया, क्रांतिकारी हम। भूतनी के सरकार कहाँ पे ले जाएगा? ये सरकार छुपा लेगी, दूसरी बचा लेगी। बेटा निकलने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे हम, क्रांतिकारी लोग हैं तेरी, बता रहे हम। देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है, धर्म के नाम पे सालों बलात्कार करते हो, बाहर भगवा चोला ओढ़ के भगवा के भरबो दल्लो हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे, दलितों और पिछड़ों की। हाँ फिर वोट मांगते हो? अबे वो भूतनी के तुम कावड़ लेके जा रहे पिछड़े दलित, ये माता बहनों के तुम्हारी बलात्कार हो रहे हैं, कावड़ समझे? तुम्हारे जो ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के आईएएस की परीक्षा जीत रही है, कौन वो पंडिताइन, कौन थी वो पूजा खांडेकर, आईएएस बन गई। और तुम कावड़ ओबीसी के भी ये छीन रहे हैं, पर वहाँ क्योंकि सारे अधिकारी हैं, किस मर्जी का ओबीसी का अपने लोगों का बना के उनकी नौकरियां दे रहे हैं।
मैं कहा तुम कावड़ में लगे हो, अंधविश्वास में, गोबर खा के पेट भरोगे, मूत पी के पेट भरोगे, मगर अनाज पैदा करोगे तो इन भूतनी वालों को खिलाओगे बढ़िया बढ़िया अनाज। है काय का भोले, काय का भोले बता, काय का भक्त है? अरे कहीं नहीं भाग, जब पड़ेगा पिछवाड़े पे सख्त लट, काय की माफी मांगू बता? इतने लोगों की भावना को ठेस कौन सी भावना है? बहन बेटी की इज्जत लूटनी है, भावनाएं नहीं है। ये तो बलात्कार कर रहा है, उसका छीन वीण हंग सब भंग कर दिया, न बच्चे ठहरा दिए। ये कौन है? भूतनी के, ये धर्म के ठेकेदार है। इनकी मुंडियां कटनी चाहिए, मुंडियां मुंडियां। ऐसों की सरकार को एक ऐसा प्रावधान पेश करना चाहिए कि जो भगवा देश में ये जो गलत कांड कर रहे हैं, जितने बाबा कर रहे हैं, इनके छोटे छुकड़े छोटे पीस करके ना चील कौओं खिलवा देने चाहिए। ये हरामी जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जितने धर्म के नाम पे दंगा करते हैं, ऐसे लोगों की सजा खतरनाक होनी चाहिए। 2024-25 का जो बजट आया है उसका जो कंगना रनावत स्वागत करते ही कहते हैं कि 2047 तक जो विकसित भारत बनने में ये काफी लाभदायक होगा। कौन कह रहा लाभदायक हो? कंगना रनावत। किसको? जो अभी बजट आया, हाँ, उसको तो पहले ही लाभ मिल चुका। लाइव मुल्क हाँ, छज्जा टूटते ही सब कुछ मिल गया, प्रेम मिल गया, स्नेह मिल गया, मोदी जी का टिकट मिल गया, सबके विकेट उड़ा दिए, सांसद हो गई, सिक्योरिटी मिल गई, तो उसको तो फायदे ही फायदे हैं भाई। या सबको फायदे क्या है? बहन बेटियों को कौन सा फायदा भाई? मणिपुर की बहन बेटी को क्या फायदा हुआ? जो फौजी की पूर्व सैनिक की पत्नी थी, उसका बलात्कार, उसको क्या फायदा दिया मोदी ने? बताए आज तक एक बयान बता दे कोई, चाहे देश की महामहिम राष्ट्रपति हो, दलितों के मुंह पे मूता जाए, आदिवासियों के मुंह पे मूता जाए, आदिवासियों की बेटियों का बलात्कार कर दिया जाए, तब क्यों नहीं बोलती है वो? अच्छा, ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था 15 अगस्त से पहले जो केंद्र सरकार गिर जाएगी, इंडिया सर यानी हाँ, तो ये तो गिरी हुई है, सही कह रहे हैं। लेकिन अभी सत्ता में अरे लोगों की नजरों से गिरी हुई है, थूक रहे नजरों में गिरी हुई हैं। है। हाँ, सबकी नजरों में गिरी हुई है। तो ईवीएम मशीन की सरकार है, जनता की सरकार थोड़ी है, जनता की नजरों से तो गिरी हुई है। अब तुम थूकना बाकी रह गया। वोट तो आपने भी दिया। अरे भाई, थूकना बाकी रह गया। वोट हम इसको कहाँ देंगे भाई? जहाँ हम वोट देते हैं वो देंगे, वो किसको बताएं? और हमें पता है कि भाई बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये सरकार नजरों से गिरी है, कुछ दिनों बाद आदमी थूक देगा इसको, जमीन में जमीनों जद हो जाएगी ये सरकार, और ये गिरने वाली है, इसे कोई नहीं बचा सकता। ये सही कहा लालू प्रसाद यादव ने, ये सरकार जाएगी और इसको देख लेना, इसको बचाने वाला कोई बैठा नहीं है। जितने पाखंडी हो, धर्म के नाम पे ठेका लेने वालों, वो भगवा की याद में भगवो, जो बहन बेटियों के साथ, अस्मतों के साथ इज्जतें लूट रहे हैं, ऐसे दरिंदों को नहीं छोड़ा जाएगा। और धर्म के जो आस्था की बात कर रहे, जो आस्था ये अलग होती है, आस्था में प्रेम होता है, स्नेह होता है, दया होती है, लोगों के लिए, मानवता के लिए एक दिल में एक जगह होती है। मगर ये आस्था नहीं है। जो आदमी आतंकवादी हैं, आतंक बचा रहे हैं आस्थाओं के नाम पे, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा।